जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया बढ़िया होना भी चाहिए, क्योंकि आपके ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लम्हों आप तो जोड़ कर रखे ही हैं, और साथ ही साथ हमें भी जोड़ कर रखिए। जी हाँ, कंपटीशन वे को उस राह में तो आप चल ही रहे हैं, अब कंपटीशन की भी राह पर थोड़ा सा निकलिए और कंपटीशन वे को ज्वाइन करके रखिए। तो आज हम आगे बढ़ेंगे, वही रीजनिंग का जो सेशन चल रहा था उसी को। देखिए 12-13 क्वेश्चन मैं करवा दिया था, और जितने क्वेश्चन थे ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, PYQ जिसको शॉर्ट में बोला जाता है वो था। आपको 20 में 20 आपको पता है JSSC CGL में तो पूछेगा, तो 20 कैसे लाना है इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन लगातार एग्जामिनर, ये नॉन वर्बल का पार्ट होता है, और एक क्वेश्चन इससे आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेगा। वो चाहे आप SSC का बैठ जाइए, JSSC का बैठ जाइए, या बिहार का बैठ जाइए, या किसी का भी बैठ जाइए। मिरर इमेज का क्वेश्चन है। दर्पण आपको दे देगा, दर्पण कभी इधर दे देगा, इधर दे देगा, क्या पता ऊपर दे दे, नीचे दे दे, उससे हमको मतलब नहीं है। दर्पण किधर दिया है सिर्फ वो देखना है। और दर्पण का सूत्र, और अब तो वाटर इमेज बहुत कम देने लगा है, मिरर इमेज ही देता है। देखिए मिरर हमेशा पूछता है और वाटर का क्या होता है, तो एक ही सूत्र अगर आपको याद होगा तो आप याद रखिएगा, कभी भी मिरर में जो इमेज बनता है, थोड़ा सा अगर साइंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, मिरर में जो इमेज बनता है वो लेफ्ट यानी बायां और दायां चेंज होता है, यानी लेफ्ट और राइट चेंज होता है। लेकिन जब वाटर में इमेज बनेगा तो आपको ध्यान रखना है टॉप और बॉटम चेंज होता है, यानी ऊपर और नीचे चेंज होगा, यानी टॉप और बॉटम का आपका चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो देखिए आपको कुछ नहीं, अब ऑप्शंस देखना है। आपको पता है यहाँ पर मिरर इमेज इस साइड दिया हुआ है, बोलिएगा तो ये दाहिने साइड राइट साइड में है, यानी इधर दिया हुआ है तो ये अब उल्टा लिखेगा। जी हाँ, काहे कि हम बोले क्या, मिरर इमेज में सिर्फ आपका प्लेस चेंज करता है, लेफ्ट टू राइट होता है, और अगर वाटर इमेज देगा तो टॉप टू बॉटम हो जाएगा। यानी आप बोलिएगा M अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, तो अगर वाटर इमेज देता तो M ऐसा उल्टा लिखा हुआ दिखाई देता, W, यानी टॉप और बॉटम चेंज हो जाता। तो यहाँ से देखिए T देखिए उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, M उसी तरह से लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर Q था, Q इस तरह से लिखा है, D यहाँ पर ठीक लिखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 9 को उल्टा कर दिया। हम तो बोले टॉप और बॉटम जो चेंज होता है वो वाटर में होता है, ना कि मिरर में होता है। तो ये देखिए नीचे साइड ये था ये ऊपर कर दिया, यानी टॉप और ये कर दिया, तो ये हमारा कट गया। उस तरह से देखिए यहाँ 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 जाएंगे, एकदम सही। 9 में गए तो 9 देखिए उल्टा किया है, ठीक है। यहाँ पर 6 में गए, 6 देखिए उल्टा किया है, ठीक है। P यहाँ पर ये हमको सेटिस्फाइड कर रहा है, और ये दोनों तो ऐसे कट गया। ए देखिए टॉप से, ये टॉप ऊपर ए दिखाई दे रहा था, इसको बॉटम की तरफ कर दिया है, तो आपका आंसर B फॉर बाहुबली हो जाएगा। मार कर निकलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है, आकृति के बारे में दे रहा है। वही आकृति जो आपके बगल में बैठती है और आप उसको दिन रात देखकर मन में मन खुशी महसूस करते हैं, वही आकृति की यहाँ पर उस बात हो रही है, लेकिन ये थोड़ा अलग फिगर की बात हो रही है। उस फिगर की बात अलग है और इस फिगर की बात अलग है। तो देखिए इस फिगर को भी आप उसी तरह देखिए जिस तरह आप अपनी आकृति को देखते हैं या अपनी सोनम को देखते हैं। जिसको देखते हैं प्यार से देखिए, इसको भी प्यार से देखिए। तो प्यार से देखिएगा तो आप बोलिएगा एक तो ट्रायंगल हमको दिखाई दे रहा है सर, तो हम बोले क्या दिक्कत है। देखिए कभी भी ट्रायंगल आपको दिखाई दे, अगर 20 से पार्ट होता है, पहले भी मैंने बताया है, तो 1-2 कीजिएगा तो इसमें 3 ट्रायंगल आपको दिखाई देगा, सिर्फ 2 करके जोड़ देना है। लेकिन आपका जब ये देखिए इस तरह से पार्ट कटा रहे, तब आप बोलिएगा कि कितना ट्रायंगल होगा, इसमें कितना ट्रायंगल है। तो देखिए कुछ नहीं, आप बोलिएगा इसमें अगर बात करें तो इसमें 1 ट्रायंगल, इसमें बात करें तो इसमें 2 ट्रायंगल, यानी 1 और 1 2 ट्रायंगल, और ये एक बड़ा सा एक 3 ट्रायंगल। यानी इसमें सिर्फ आपका नंबरिंग चलता है 1 2 3, यानी ऐसे कीजिएगा 1 2 3, यानी ये टोटल ट्रायंगल इसमें कितना है 3। और इस तरह का पार्ट में क्या होता है, एक एक बढ़ाते हम लोग चल जाएंगे और उसका योग कर देंगे। जैसे अभी एक यहाँ पर बढ़ा देते हैं तो 2, और फिर इसको 3 करेंगे तो 3 2 5, और इसमें टोटल हो जाएगा कितना, तो 6 ट्रायंगल। तो अब देखिए आपको कहानी यहाँ पर स्पष्ट समझ में आ रही होगी। आप इस ट्रायंगल को लेते हैं, इस ट्रायंगल को लेते हैं, तो इस ट्रायंगल को आप देखिए इस तरह से पार्ट किया हुआ है, यानी इस तरह से। मान लीजिए इस ट्रायंगल को हम लिए, तो इस ट्रायंगल में आपको नहीं दिखाई दे रहा है, सेम पार्ट किया हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा घुमाया हुआ है। तो देखिए 1 2
3 4, यानी इसमें से टोटल ट्रायंगल कितना निकला था आप बोलिएगा 4 निकलेगा। अब इस ट्रायंगल को देखते हैं, इस छोटे वाले ट्रायंगल को, हाँ तो देखेंगे ना भैया, तो छोटे वाले ट्रायंगल को देखिए 20 से ऐसा पार्ट किया हुआ है, तो आप बोलिएगा 1 और 2, 1 और 2 कितना हुआ, तो इससे निकलेगा 3। हम बोले 3 और 4 टोटल कितना हो गया, तो आप बोलिएगा 7 हो गया। अब बहुत कोई जल्दीबाजी में 7 मार कर आ जाएगा, लेकिन जब भी कोई एक ट्रायंगल एक लाइन को जोड़ने का काम करता है, तो ये जब लाइन जुटा तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि इस बड़ा ट्रायंगल को तो हम लोग जोड़ना ही भूल गए, इस बड़े वाले ट्रायंगल को तो हम काउंट ही नहीं किए, तो एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल भी आपका जुटेगा, यानी 7 + 1 8 होगा। और बहुत कोई 7 मार कर निकल जाता है, लेकिन आपका आंसर जो होगा वो 8 होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत ही प्यारा क्वेश्चंस, और आपको दिखाई दे रहा है क्या क्वेश्चंस में है, कुछ नहीं है। आप देखिएगा जब आपको इस तरह का दिखाई दे, ये क्या है, पैटर्न ही तो है, तो आपको पैटर्न में हमेशा बताया हूँ, इससे इससे जाना है, इससे इसको रिलेशन बताना है, इसको इससे रिलेशन बताना है। तो आप देखिए ना, ये दूसरा वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, नंबर का स्क्वायर है। तो किसका, ये देखिए 9 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर। लेकिन आप बोलिएगा ऐसे में हमको यहाँ वाला पार्ट बताना, ये आप क्या बता रहे हैं सर, तो हम बता रहे हैं जो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 11 था लेकिन यहाँ 9 का स्क्वायर लिखा, 2 घटाया होगा, ठीक। यहाँ पर 11 का स्क्वायर लिखा है, अभी हम इसको स्पष्ट रूप नहीं बता सकते हैं। यहाँ पर 8 का, यहाँ 6 का स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर 8 है, 2 घटाया होगा तो 6 का स्क्वायर लिखा होगा। तो यहाँ पर आप देखिए 2 बढ़ाकर यहाँ पर मतलब लिखा हुआ है, तो 2 घटाकर आपको लिखना है, यानी यहाँ पर 9 आपको, यानी यहाँ पर आपको देखिए 11 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 11 का स्क्वायर के लिए क्या किया होगा, तो देखिए यहाँ पर 9 का स्क्वायर यानी 2 घटाकर लिख रहा है, तो आप 2 बढ़ाकर यहाँ पर लिखिएगा, यानी 2 बढ़ाकर, यानी यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए था 13, 13 से आप 2 घटाइएगा तभी तो 11 का स्क्वायर 121 आएगा, और वही पैटर्न तो चल रहा है, तो आपका डी फॉर देवसेना होना चाहिए था। फिर से अगर ध्यान से देखना चाहिए तो आप देख लीजिए, ये 9 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, इसमें से 2 माइनस कीजिए तो आपका 9 आएगा, 9 का स्क्वायर। अब ये हमसे पूछा है, ठीक, इसमें से 2 माइनस कीजिए, 6 का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर क्या संख्या होनी चाहिए जो 11 का स्क्वायर दे दे, तो यहाँ पर डेफिनेटली है कि 13 होगा, तभी तो 2 माइनस कीजिएगा तो 11 आएगा, और फिर आप उसका स्क्वायर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का पजल देता है, और इस बार बीपीएससी में भी दिया था और आप लोगों से नहीं बना था। तो चलिए देखते हैं क्या है पैटर्न। पैटर्न देखिए, इस दोनों को जोड़ कर कर माइनस करके इंटू करके कुछ भी कर कर लाने का प्रयास इधर साइड वाला करता है। लाने का प्रयास कैसे कर रहा है, अब थोड़ा सा देखिए प्रयास। देखिए 35 को अगर आपको लाना है और 13 और 6 का रिलेशन से लाना है, कैसे लाइएगा, इंटू कीजिएगा तो एकदम आसमान पे चल जाएगा, 13 छक आसमान में बढ़ जाएगा। तो हमको 35 लाना है। एक बार हम डिफरेंस करके देखते हैं। तो देखिए डिफरेंस जब कीजिएगा, 13 और 6 का डिफरेंस कीजिएगा तो आपका आएगा 7, और बोलिएगा 7 से 35 कैसे जाए सर, छोटा नंबर इसलिए हम उठाएं कि छोटा आपको समझ में। तो 7 में 5 से इंटू कीजिएगा तो आपका आ जा रहा है 37। अब यहाँ पर कहानी यहाँ पर है कि 12 और 34, ठीक, तो हम इसको भी माइनस करके देख लेते हैं। तो 34 में से आप 12 माइनस कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, तो आप बोलिएगा यहाँ पर आएगा आपका 22। 22 में 5 से इंटू करने पर देखिए तो 110 हमारा आ जा रहा है। बिल्कुल एकदम सही बात है, एकदम सूत्र मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, तो आपको यहाँ पर ऐसी संख्या अब लानी है, ऐसी संख्या लानी है। तो हम इसको n मान लेते हैं, और ये दोनों को माइनस करने पे हमारा क्या आना चाहिए, तो ये दोनों को माइनस करने पे हमारा 60 होना चाहिए। अब मैथ सभी को पता होगा, अगर मैथ नहीं पता है तो इस तरह से कीजिए 9 माइनस n, और आपको इसमें क्या करना है, 5 का इंटू करना है, और इक्वल टू आपको लाना है 60। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये देखिए 45 हो जाएगा, ये 45 और ये 5 n हो जाएगा, और ये 60। तो आप 60 को 45 को इधर भेजिएगा साइड में, तो 15 और 15 को फिर 5 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 3। जो 3 आपका देखिए कौन सा ऑप्शंस में आपको दिखाई दे रहा है, तो वो आप देखिएगा तो कहाँ आपको दिखाई दे रहा है, तो 3 यहाँ कहीं पर नहीं दिया हुआ है। तो देखिए कहीं ना कहीं हमसे यहाँ पर
कहीं ना कहीं आप देखिएगा गलतियां हुई है, और गलतियां क्या हुई है ये आप भी नहीं बता पाए, सिर्फ देखते रहते हैं वीडियो। यही सब खराब बात है कि आप देखते हैं लेकिन बताते नहीं हैं कि सर यहाँ पर गलती की। और गलती हम कुछ नहीं किए, हम सिर्फ उल्टा कर दिए खेल को। खेल उल्टा इसलिए किए क्योंकि थोड़ा जानबूझकर कि आप लोग का भी ध्यान कहाँ है। देखिए हम घटा किसको रहे थे, तो हम घटा रहे थे इसको इससे। तो यहाँ पर अगर n माने हैं तो n-9 करेंगे ना भैया, और उसके बाद ना 5 को इंटू करेंगे, तब ना 60 होगा। तब मार दिए थे उल्टा। आप लोग भी एकदम सट देख रहे हैं वीडियो एकदम मज़े में कि सर तो निकालिए देंगे आंसरवा। तो समझदारी थोड़ा दिखाइए और ध्यान से थोड़ा वीडियो देखिए, किसी का भी देखिए, ध्यान से देखिए। तो अब कीजिए तो 5n - 45 और इक्वल टू 60। अब यहाँ से 45 यहाँ जाएगा बबुआ, तो हो जाएगा कितना, तो 105। 105 जोड़बे ना कीजिएगा भैया, यहाँ माइनस है तो जोड़ेंगे, फिर भी कंफ्यूज मत होइएगा। और 5n इक्वल टू हो गया 105, तो n इक्वल टू 105/5 कीजिए तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, यानी आपका 21। अब आपका 21 आंसर दिखाई दे रहा है, तो बोलिएगा हाँ दिखाई दे रहा है ना, हमारी ए फॉर इलाहाबाद में। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। ज़्यादा आपको पढ़ाई लिखाई में अभी ध्यान तो नहीं देना है, आपकी पूजा में भी ध्यान देना है, तो पूजा में भी देते रहिए और पढ़ाई में भी देते रहिए। बाकी इसी तरह से प्यार बनाते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना ना भूलिए। क्योंकि देखिए बहुत लोग वीडियो देखता है, छुपा रुस्तम खुद से सीख लेता है, लेकिन वो चाहता है दूसरा का सिलेक्शन ना हो, तो ये गलत बात है। देखिए अपने साथ साथ आपको उस दुलारी जो है वो भी आपके साथ तैयारी कर रही है, उसका भी सिलेक्शन करवाना है, तो उस तक वीडियो आपको भेजना है। और उस तक वीडियो भेजकर आपको स्टॉप नहीं हो जाना है, आगे भी शेयर करते रहना है और प्यार बरसाते रहना है, जिससे मोटिवेट होकर और भी बेहतरीन लेवल का क्वेश्चंस आपके सामने प्रदर्शित किया जाए। और मैथ का भी बेहतरीन लेवल का जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है, तो प्यार सभी में बरसाइए। सिर्फ एक वीडियो में बरसाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सिलेक्शन में बार बार बताता हूँ सिर्फ एक सब्जेक्ट आपका नहीं देगा, सिलेक्शन वो मैथ ही देगा। और मैथ वो आपकी गाड़ी है, अगर आप कम पेट्रोल में भी चलाना चाहें तो वो चल सकती है, लेकिन आप चला नहीं रहे हैं। तो मैथ में आप कम ध्यान से रहे हैं, सोच रहे हैं जीके जीएस से सिर्फ मेरा काम बन जाएगा और रीजनिंग से काम बन जाएगा, तब आप कहीं ना कहीं फिर वही जब मेरिट बनेगा या जब रिजल्ट आएगा तो आपकी समझ में आएगी कि चूक मेरी कहाँ हो गई। तो हम मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आए, और साथ ही साथ जीके जीएस तो साइंस का क्वेश्चन भी सॉल्व करके नहीं आए। साइंस भी वो समंदर है जिसमें घुसिएगा तब पानी जितना निकालना चाहे निकाल सकते हैं। बाकी ये सब तो रीजनिंग उतनी छोटा मोटा चीज़ है, ये घर की प्रैक्टिस की चीज़ है। तो बाकी आप और सब वीडियो देखते रहिए, और बाकी आपको जो मन करता है वो करते रहिए, बस पढ़ाई में लगे रहिए, यही मेरा बात रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।